ठीक है, अगर कोई चीज़ होगी तो फिर हम तो जंग के लिए तैयार हैं। Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. तुम बलोचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने जो कुछ कहा, उसका साइड इफेक्ट पाकिस्तान पर साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के नेता बुरी तरह घबराए हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता की बेचैनी की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि आखिर पाकिस्तान में किस कदर हड़कंप मचा हुआ है। यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। ये दस्तावेज इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को खतरे की आहट साफ महसूस हो रही है। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसे किसी भी वक्त भारतीय सेना के तूफान का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि हमले के डर से घबराए पाकिस्तान ने झेलम और लीपा वैली में सभी डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ और नर्स की भी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। पैरामेडिकल्स और एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी स्टैंड बाय में रहने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तरफ से जारी किया गया और कहा गया है कि आदेश नहीं माना तो कार्रवाई की जाएगी। ऑर्डर में कहा गया कि देश में आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सभी प्रभारी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे जिला मुख्यालय अस्पताल के साथ साथ भुजा जिले के सभी चिकित्सा केंद्रों में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस चालकों को हर समय तैयार रखें। लापरवाही के मामले में डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पाकिस्तान में दहशत का लेवल इस कदर हाई है कि सेना बुरी तरह घबराई हुई है। खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना का बड़ा मूवमेंट हुआ है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि लोअर नीलम वैली हाईवे पर सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना बड़ी ट्रक की मूवमेंट देखी गई। भारतीय सेना की नजर से बचने के लिए ज्यादातर मूवमेंट सिविल ट्रैक में हो रही है। मुजफ्फराबाद से फॉरवर्ड बेस के लिए पाकिस्तानी सैनिकों को भेजा जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के नेताओं का हाल क्या है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के नेताओं ने जहरीली बयानबाजी का तूफान खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के फेडरल मंत्री हनीफ अब्बासी ने यहां तक कह दिया, गौरी, शाहीन, गजनवी और 130 परमाणु हथियार हमने भारत के लिए रखे हैं। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। यानी पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ भारत को अपनी ताकत का एहसास कराया जा रहा है, बल्कि ये धमकी भी दी जा रही है कि पाकिस्तान अपने बारूदी गोदाम में भारत के लिए परमाणु बमों का जखीरा भी भर रखा है। वहीं दूसरी तरफ सिंधु का पानी रोकने से भी पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट तलाल चौधरी की तरफ से भारत को धमकाने की कोशिश की गई। भारत पाकिस्तान का एक भी बूंद पानी नहीं रोक सकता। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो फाइल्स फ्लैग ऑपरेशन है। यह राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। आशा करता हूं कि भारत कोई गलती नहीं करेगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम डरे हुए नहीं हैं। अगर भारत ने ऐसा किया तो इतिहास पाकिस्तान के जवाब को याद रखेगा। भारत के किसी भी संभावित एक्शन की घबराहट इस कदर है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो सिंध का पानी रोके जाने पर तिलमिला उठे हैं। ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है।
मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान को साफ लग रहा है कि उसके साथ किसी भी वक्त अनहोनी हो सकती है। किसी भी वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना का बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी किधर भपकियों से काम चला रहे हैं और अपने दिल की भड़ास को दुनिया के सामने जाहिर कर रहे हैं। अगर भारत हमारे शहरों में आतंकी हमले करेगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने भारत पर पाकिस्तान में आतंक फैलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के नेताओं को इस वक्त ये नहीं सूझ रहा कि करे तो करे क्या। विश्व बिरादरी के सामने अपनी फजीयत बचाने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades. ये जुबानी जंग यहीं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने अब भारत के ऊपर जल युद्ध का आरोप भी लगा दिया। पाकिस्तान के ऊपर मिनिस्टर ओवैस लिखारी ने कहा, भारत का सिंध जल संधि का निलंबन एक कायराना और अवैध कदम है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने भी आरोप लगाया कि भारत कश्मीर में हो रहे अत्याचारों से ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। पाकिस्तान की लगातार बढ़ती घबराहट का आलम यह है कि मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट जैसी पार्टी भी भारत पर धार्मिक कट्टरता का आरोप लगा रही है। भारत अब धार्मिक कट्टरता का केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ खुलेआम परमाणु हमले, खून की नदियां बहाने और जल युद्ध की धमकी दे रहा है। ये सब कुछ साफ कर रहा है कि पाकिस्तान किस कदर दहशत में है। इस्लामाबाद तबाह करने को तैयार है ब्रह्मोस। बॉर्डर पर टैंकों ने संभाल लिया है मोर्चा। राफेल और सुखोई आसमान में गरज रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद बॉर्डर पर तूफान उठा है। आसमान में पाकिस्तान की तबाही का शोर है और सीमा पर जवान पाकिस्तान का सीना चीरने के लिए बेताब है। जमीन हो या समंदर, सेना पूरी तरह से है तैयार और ये तस्वीरें पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है और युद्ध का अभ्यास है। और जब यही जवान और यही मिसाइलें दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेंगी तो उनका क्या हश्र होगा, ये सोचकर दुश्मनों की रूह कांप रही है। सरकार और सेना पूरी तरह से तैयार है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान की घेरेबंदी हो चुकी है। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक यानी पाकिस्तान से लगते हर बॉर्डर पर चौकसी कड़ी है और हमारे जवान इतने चौकन्ने हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नौसेना के जवान हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। नौसेना के युद्धपोतों ने अरब सागर में कई टारगेट पर सटीक निशाना साधा। इस परीक्षण में घातक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 से 3 मैक की गति से उड़ान भरती है और 800 से 900 किलोमीटर तक दुश्मनों के जहाजों या ठिकानों को तबाह कर देती है। इसकी मारक क्षमता इतनी है कि ये पाकिस्तान के कराची को पल भर में मिट्टी में मिला सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग के साथ नौसेना ने अरब सागर में फायरिंग ड्रिल भी की। लॉन्ग रेंज एंटी शिप ऑफेंसिव स्ट्राइक कर अपना दमखम दुनिया को दिखाया। वहीं समंदर में नेवी की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। तो पाकिस्तान से लगते जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान दुश्मन की हर चाल का जवाब देने को तैयार है। जैसलमेर बॉर्डर पर सेना ने अर्जुन टैंक के साथ अभ्यास किया। यहां वॉर प्रैक्टिस में इतने टैंक शामिल हुए कि पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ टैंकों की गर्जना ही सुनाई दी।
जिसकी आवाज सुनकर दुश्मन देश के सैनिकों के होश उड़ गए। पाकिस्तान से लगती सीमा पर जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। बॉर्डर के आसपास हर आने जाने वालों की कड़ी चौकसी की जा रही है। नियंत्रण रेखा के पास भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, जो कि हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, इसलिए सीमा पार पाकिस्तान का खून सूख रहा है। राफेल और ब्रह्मोस की आवाज इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ को सोने नहीं दे रही। पाकिस्तान डरा सहमा है और वहां के हालात इमरजेंसी वाले हो गए हैं। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ आतंकी यहां छिपे हुए थे और सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन से बचने के लिए हथियार और दूसरा सामान छोड़कर यहां से भाग निकले। सीमा पार मौजूद देश के दुश्मनों से निपटने के लिए जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बॉर्डर पर जवान अलर्ट हैं, तो देश के अंदर मौजूद गद्दारों के खिलाफ भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। कश्मीर में मौजूद आतंकियों की पहचान कर उनके घरों को तबाह किया जा रहा है। पहलगाम में हुए हमले के बाद से कश्मीर घाटी में आतंकियों के सफाई का अभियान जारी है। यहां रोज किसी न किसी आतंकी के घर को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर के आतंकी अदनान सैफी के घर को बम से उड़ा दिया गया। अदनान सैफी करीब 1 साल से आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में शामिल था। कश्मीर घाटी में आतंकियों के घरों को चुन चुन कर बर्बाद किया जा रहा है। कुपवाड़ा में लश्कर के आतंकी के घर को उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकियों के आशियाने को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। सेना ने 9 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। त्राल में जैश के आतंकी आमिर नजीर के घर को जमींदोज कर दिया गया, तो वहीं बांदीपुरा में आतंकी जमील अहमद के घर को ब्लास्ट कर ध्वस्त किया गया। शोपिया में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त किया गया, तो कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद का घर विस्फोट कर उड़ा दिया गया। शोपिया में ही आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया। पुलवामा में आसिफ शेख और आतंकी एहसान शेख के घर को जमींदोज कर दिया गया, जबकि अनंतनाग में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई, जबकि कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगार को गिरफ्तार कर लिया गया। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े एक संदिग्धों पर एक्शन जारी है। वहीं इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ के संदिग्धों पर भी छापेमारी की जा रही है। दक्षिण कश्मीर में पुलिस ने पेट्रोलिंग और एम्बुश ऑपरेशन तेज किया है। यह ऑपरेशन घने वन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जहां आतंकवादी अक्सर छिपने की कोशिश करते हैं। ये सर्च ऑपरेशन से मैसेज साफ है कि देश के अंदर ना तो आतंकियों के मददगार बचेंगे, ना ही सीमा पार से देश में होने वाले आतंकी हमले बर्दाश्त किए जाएंगे। ना आतंकी बचेंगे, ना आतंकियों के मददगार और ना आतंकियों के आका। और आतंकियों को पनाह देने वाले देश भी इस इशारे को समझ लें, क्योंकि अगर समय रहते नहीं संभले तो इसका अंजाम बहुत